हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। बेसिकली ये आपकी जो है रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पर हम जो है आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो है किस तरीके से प्रकाश जो है वो एक बीम की फॉर्म में चलता है। यहाँ हमने प्रकाश के परावर्तन के कॉन्सेप्ट को जाना था। साथ ही साथ ये देखा था कि समतल दर्पण के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आज हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप जो है बीम ऑफ लाइट देख पाते हैं, ठीक है। किस तरीके से जो आपकी टॉर्च होती है, टॉर्च के माध्यम से किस तरीके से बीम लाइट्स की जो बीम्स होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद हमने जो है ये जाना था कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और हमने ये सिद्ध किया था कि जो आपकी प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो है परावर्तन के कॉन्सेप्ट को जाना था। परावर्तन क्या होता है ये देखा था। हमने ये देखा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है जहां से वो आई है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके हमने अनेकों उदाहरण देखे थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है मिरर है। मिरर से आप ज्यादा क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। इसके बाद हमने जो है ये देखा था कि किस तरीके से एक समतल दर्पण से जो है परावर्तन होता है। इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी को समझा था। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो समतल दर्पण होता है उससे किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होते हैं ये हमने देखा था। हमने ये जाना था कि हमेशा एक समतल दर्पण इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब हमेशा हमें दर्पण के भीतर प्राप्त होता है, किसी भी जो है स्क्रीन पर, पर्दे पर यह प्राप्त नहीं होता है। तो जो आपकी वस्तु है जो आपने समतल दर्पण के आगे रखी है उसको हम बिंब कहते हैं या वस्तु कहते हैं, और इसका जो है प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है, दर्पण के भीतर। हमने ये भी देखा था कि जो इमेज हमें प्राप्त होती है वो हमेशा सीधी होती है और वस्तु के आकार की होती है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जब भी कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वह उतनी ही दूरी पर जो है दर्पण के पीछे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे आपने वस्तु को रखा है, ठीक है। ये भी हमने देखा था। हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से जो है समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वहां पर हमारा जो बायां हिस्सा होता है प्रतिबिंब में दाहिनी ओर दिखाई देता है और हमारा जो दाहिना हिस्सा है प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे देखा था। हमने इसका यूज देखा था कि किस तरीके से एम्बुलेंस में जो आपका एम्बुलेंस लिखा होता है वो सीधा ना लिख के, यानी बाएं से दाहिनी ओर ना लिख के दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी हम इसे मान लीजिए आपके पीछे कोई एम्बुलेंस है तो आप दर्पण से देखेंगे कि पीछे क्या है, तो आप ठीक तरीके से एम्बुलेंस पढ़ पाएं और उसे स्पेस दे दें, तो इसीलिए एम्बुलेंस को इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण की। यहाँ पे हमने सबसे पहले समतल दर्पण की बात की। हमने ये कहा कि हमेशा जो आपका समतल दर्पण होता है वो सीधा होता है और उस पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सीधा वस्तु के आकार का, समान दूरी पे और आभासी होता है। अब हम बात करेंगे कि जब आपके स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण होते हैं और वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं।
इसको समझने के लिए एक चम्मच का उदाहरण हम ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे, चम्मच आपकी धातु की बनी होगी। अब ये जो चम्मच है ये चमकीली है, तो ऑब्वियस सी बात है, चमकीली है, शाइनी है, तो आपको उसमें अपना प्रतिबिंब आसानी से दिख पाएगा। अगर आप चम्मच का जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसे अपने सामने रखें तो आपको अपना प्रतिबिंब उस चम्मच में दिखाई देगा। बेसिकली आप ये देख पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो उल्टा होगा और थोड़ा लंबा सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, चम्मच को उल्टा कर देंगे, यानी उसका जो पिछला हिस्सा है, करछी का पिछला हिस्सा, वहां पे आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है वहां पर भी बन रहा है और उसका आकार आपके आकार से छोटा और सीधा है। तो यहाँ पे हमें दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए, एक प्रतिबिंब उल्टा जो कि फ्रंट वाले हिस्से से प्राप्त हुआ, और बैक वाले हिस्से से हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो कैसा था, सीधा। ठीक है, तो इमेज आपको इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये जो चम्मच है, चम्मच की कैसी सतह है, कर्व सरफेस, यानी घुमावदार सतह। अब क्या होता है, ये जो घुमावदार या वक्र सतह है, इसी प्रकार से ही जो आपके गोलीय दर्पण है वो कार्य करते हैं। हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। जैसे हमने चम्मच में बात की, चम्मच में एक घुमावदार सतह होती है, मुड़ी हुई सतह होती है, आपको पता है, और एक उसका पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, एक जो है मुड़ी हुई सतह होती है, जैसे कि आपकी ये मान लीजिए आपकी चम्मच है, और एक इसकी ऊपर की उठी हुई सतह होती है, ये सतह उठी होती है। ठीक है, तो ये जो है, जैसे ये सतह है इसी तरीके से आपका दर्पण जो होता है इस तरीके से होता है, यानी उसकी सतह इस तरीके से घुमावदार होती है, दूसरी उसकी सतह ऐसी होती है। ठीक है, तो एक ये हो गई, एक ये होगी। जैसे आपका यहाँ पे चम्मच वाला सीन है, बिल्कुल वैसे ही आपके गोलीय दर्पण के भी दो आपके दर्पण होते हैं। जैसे इसका आकार होता है बिल्कुल उसी प्रकार से ही इसका भी आकार होता है। ठीक है, द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो चम्मच की चिकनी चमकदार सतह है वो एक दर्पण की तरह कार्य करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जो आपका कर्व मिरर होता है, घुमावदार दर्पण होता है, इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो स्फेरिकल मिरर है, यानी गोलीय दर्पण है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो हम चम्मच से जो है आपके गोलीय दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण आपका कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली ये जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, वो एक बड़े गोले का भाग होता है। मान लीजिए आपके पास कोई गोला है, इसी का ये भाग होता है। जब भी सतह आपकी कुछ इस तरीके से अंदर को घुमी हुई होती है या अंदर को धसी हुई होती है और उसके पीछे पॉलिश की जाती है, तो ये जो घुमावदार सतह है ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। यानी इस तरफ क्या होता है आपका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। ये वाला हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, यानी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आपका होता है, परावर्तन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब मान लीजिए आपका जो है दर्पण कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो सतह है वो उठी हुई है और जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतह है वहां पे क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो ये जो उठी हुई सतह होती है यही आपकी क्या कहलाती है, परावर्तक सतह कहती है। ठीक है, परावर्तक सतह कहलाती है। और इस प्रकार का जो आपका दर्पण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं।
उत्तल दर्पण आपका उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण आपका धंसा हुआ दर्पण होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. अगर जो दर्पण है उसकी सतह कैसी होती है, उसकी परावर्तक सतह मुड़ी हुई होती है, ठीक है, घुमावदार होती है, ठीक है, या कॉन्केव शेप में होती है, तल उसका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उसी को हम कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। If the reflecting surface is convex, then it is called convex mirror. और अगर सतह कैसी हो, उत्तल यानी आपकी उठी हुई, तो ऐसी सतह वाले दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इस पृष्ठ अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अगर गोलीय दर्पण कैसा है, उसका जो पृष्ठ है वो अंदर की तरफ मुड़ा है तो अवतल दर्पण कहलाता है, और अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमने दर्पण के कॉन्सेप्ट को हम चम्मच से समझ रहे थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो है दर्पण कार्य करते हैं। जिस तरीके से आपकी जो है अंदर वाली सतह पर, चम्मच की अंदर वाली सतह पर प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार का प्रतिबिंब आपके कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण पर पड़ता है। इसी तरीके से आपकी चम्मच की जो पीछे वाली सतह है उस पर जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार का प्रतिबिंब आपके कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण पर पड़ता है, ठीक है। The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, यानी चम्मच की जो अंदर सतह है या भीतरी या अंदर वाली सतह है, इनर सतह है, वो क्या करती है, कॉन्केव की तरह या अवतल की तरह कार्य करती है, या अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है, जबकि इसकी जो बाह्य सतह है, ठीक है, while its outer surface acts like a convex mirror, और इसकी बाह्य सतह किसकी तरह कार्य करती है, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से होता है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपके दर्पण के माध्यम से हम एक एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर लिया है, ठीक है, अवतल दर्पण लिया है, इसके माध्यम से हम जो है सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे। आप क्या करेंगे, एक अखबार लेंगे, किसी ग्राउंड में जाएंगे और जो अखबार है उसे फर्श पर रख देंगे। फिर आप एक अवतल दर्पण लेंगे, कॉन्केव मिरर लेंगे, और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, सूर्य को जो है, जो आपका कागज है या जो भी पेपर है उस पर आप उसे फोकस करेंगे। तो आपको जो है सूर्य का प्रतिबिंब जो है अखबार पे दिखाई देगा, आप उसके प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सूर्य का प्रतिबिंब अखबार पे दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, आपका एक जो है फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अब फोकस के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत दूरी से आ रही हैं। सूर्य की किरणों की हम बात करें तो सूर्य कितनी दूरी पे है, अनंत दूरी पे है, उसकी किरणें आ रही है, दर्पण पे पड़ रही है, और वो क्या करती है, प्रतिबिंब बनाती है। और कहाँ पे बनाती है, कागज के ऊपर या अखबार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो इसके फोकस पे बनता है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि आपको जो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो कागज पे प्राप्त हो रहा है, यानी आपका जो प्रतिबिंब कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के द्वारा बनता है वो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंबों की बात करेंगे। पहला, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें और हमें जो है प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, किसी पर्दे पर, किसी कागज पर, किसी कपड़े पर, तो ऐसा जो प्रतिबिंब होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। वहीं अगर हमें प्रतिबिंब किसी पर्दे पर, कहीं पर्दा हो गया या किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है।
दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और वो किस पे प्राप्त हो रहा है? कागज के ऊपर प्राप्त हो रहा है, और किस रूप में? एक ब्राइट या चमकीले स्पॉट के रूप में ये हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। आप ये देख पाएंगे कि ये जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त हो रही है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और इस प्रकार का प्रतिबिंब जो कि आपको स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह प्रतिबिंब जो आपको किसी पर्दे पर, किसी कागज की शीट पर, यानी किसी स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो है कनकेव मिरर या जो आपका अवतल दर्पण है वो अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उसके प्रतिबिंब के आकार में किस तरीके से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 15.7 की। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक जो है दर्पण लेना है। ठीक है, गोलीय दर्पण है। यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे, और एक आपको कैंडल लेनी है, मोमबत्ती लेनी है, और आपको एक स्क्रीन लेना है। इन तीनों को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो मोमबत्ती होगी वो आपकी स्क्रीन और दर्पण के बीच में होगी। अब आप क्या करेंगे? धीरे धीरे करके इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी पहले आप इसे दूर रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको पास में रखेंगे। यानी कि आप बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे? दर्पण की पोजीशन चेंज करोगे। पहले आपने दर्पण को, जिसके आप स्क्रीन में देख सकते हो, दर्पण को क्या किया? मोमबत्ती से थोड़ा दूर रखा, फिर धीरे धीरे करके उसके पास लेके आए। तो आपको स्क्रीन पर क्या मिलेगी? प्रतिबिंब मिलेगा, और वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा। जैसे जैसे आप दर्पण को जो है मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होगा, और वो कैसा होगा? आपको उल्टा प्रतिबिंब और बड़ा होगा। यानी धीरे धीरे करके वो उल्टा तो होगा लेकिन बड़ा भी होता जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप जो है कैंडल को जो है दर्पण के बिल्कुल पास रख देंगे। अब जब आप दर्पण के बिल्कुल पास रख देते हो कैंडल को, तो आप ये देखोगे कि अब आपको जो है स्क्रीन पर, पर्दे पर आपको जो है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, पर्दे पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको दर्पण के भीतर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यानी अब जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको किसी भी पर्दे पर नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ दर्पण के भीतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण के भीतर ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। We see that the image formed by the concave mirror can be smaller or larger in size than the object. अब यहाँ पे क्या हुआ है? पहले आपका जो प्रतिबिंब था वो छोटा था। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मिला, आपको छोटा मिला, फिर बड़ा हुआ, फिर आप बहुत पास लेके गए तो क्या हुआ? बहुत बड़ा हुआ। लेकिन आपको कहाँ पे प्राप्त हुआ? वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? दर्पण के भीतर। तो क्या कहा गया है कि हम ये देख पाएंगे कि जो आपका अवतल दर्पण है उसके द्वारा बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, और ये जो प्रतिबिंब है वो रियल भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, और आभासी भी। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसके माध्यम से जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और छोटा दोनों हो सकते हैं, साथ ही साथ वह आभासी और वास्तविक भी हो सकता है। यानी दोनों आपकी कंडीशन इस दर्पण के द्वारा फुलफिल होती है। यानी जो प्रतिबिंब मिलेगा वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के क्या क्या जो है उपयोग है, कहाँ-कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है डेंटिस्ट करते हैं,
दांतों की ट्रीटमेंट में। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, अगर हम उसे वस्तु के पास रखते हैं तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सीधा होता है। ठीक है, पहले हमें उल्टा हो रहा था, आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि लास्ट कंडीशन में जब हमने कैंडल को, मोमबत्ती को दर्पण के आगे रखा तो वहां पे हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ा था और सीधा भी था। तो इसी तरीके से जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो इसमें इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ऐसी वस्तु का जो इसके पास रखी है, तो वो बड़ा प्रतिबिंब होता है और सीधा होता है। तो इसी क्वालिटी के कारण इसका जो है उपयोग डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है। डेंटिस्ट क्या करते हैं, इसको आपके दांत के पास रखते हैं और अगर दांत में कोई भी प्रॉब्लम है वो उसे ठीक से देख पाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी और बड़ा बनता है और वो आपके दांतों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाते हैं। तो एक इसका यूज है कि इसका उपयोग डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग शेविंग मिरर के तौर पे भी किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो है दाढ़ी जब बनाते हैं या जो है आप जब भी शेविंग करते हैं तो क्या करते हैं, इस दर्पण के आगे अपना फेस रखते हैं और अच्छे से आप शेव कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इसका उपयोग मेकअप के लिए किया जाता है या मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आप आसानी से अच्छे से आप क्या कर पाते हैं, आप जो है यहाँ पे अपना मेकअप कर पाते हैं। तो इसका उपयोग मेकअप दर्पण के तौर पे भी किया जाता है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जब भी हम वस्तु को या आपका जो लाइट बल्ब को यहाँ इस पे फोकस पे रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बीम निकालता है लाइट की, यानी इसका उपयोग हम जो है आपके रिफ्लेक्टिंग मिरर के तौर पर, आपके जो टॉर्च हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, उनमें हम इसका उपयोग रिफ्लेक्टिंग मिरर के तौर पर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसके फोकस में हम बल्ब रखते हैं और जो इसके बल्ब के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बीम या बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है किरणें निकालता है। ठीक है, जिससे आप चीजों को आसानी से देख पाते हैं। तो इसका उपयोग जो है टॉर्च में भी किया जाता है, आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब आपको पता है उत्तल दर्पण की जो दर्पण होता है वो ऊपर से उठा होता है, या परावर्तक सतह जो होती है वो थोड़ा सा उठी होती है। अब क्या करेंगे, आप एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और उसके पास एक जो है कैंडल रख देंगे और उसके सामने आप स्क्रीन भी रखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दर्पण के भीतर ही आपको प्राप्त होगा। और जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा और सीधा होगा और आभासी होगा। आभासी क्यों होगा, क्योंकि आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, दर्पण को आगे पीछे मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको फिर भी जो इमेज है वो छोटी ही मिल रही है, सीधी ही मिल रही है और दर्पण पे आपको प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कि दर्पण के स्क्रीन पर आपको प्राप्त नहीं हो रही, यानी कि दर्पण के भीतर आपको प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसके माध्यम से जो भी प्रतिबिंब बनाया जाता है या बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो। Convex mirror can form images of objects spread over a large area. यानी उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, वो क्या करता है, वो प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, यानी आपका जो कैंडल बड़ा है उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। इस प्रॉपर्टी के कारण जो आपका उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक बड़े रेंज का या बड़े एरिया का या बड़े क्षेत्र का दृश्य आसानी से बना पाता है और वो बड़े से एरिया का दृश्य एक छोटे से दर्पण पे काफी अच्छे से बन जाता है।
और आप क्लियरली चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, इसका उपयोग जो है आपके रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, पार्श्व दृश्य दर्पण जिसे आप कहते हैं। बेसिकली पार्श्व दृश्य दर्पण का उपयोग जो है ड्राइवर द्वारा किया जाता है, जिससे वह गाड़ी के पीछे क्या चीज है, कौन सी वस्तुएं हैं, या जब वो बैक कर रहा होता है तो पीछे देखना होता है ताकि वो बैक करे आसानी से और कोई भी उससे टकराए ना। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पे आपके पार्श्व दृश्य दर्पण में virtual erect virtual erect and diminished images are always formed with convex mirror। अब क्या कहा गया है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है किसके माध्यम से, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के माध्यम से, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। मतलब इसमें जो है दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी जो है डिपेंड नहीं करती, यानी आप कहीं पे भी वस्तु रख दो, कहीं पर भी दर्पण रख दो, उसके बीच की कुछ भी दूरी हो, हमेशा जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रतिबिंब गोलीय दर्पण आपके कंप्लीट हो गए, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेस, यानी लेंसों के द्वारा बने प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके जो है लेंस प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की थी दर्पणों की, तो दर्पण अभी आपका प्रतिबिंब बनाते हैं। वहां पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जैसी परिघटना के कारण बनता है। अब अगर हम बात करें लेंस की, तो आपके जो लेंस है उसका उपयोग हम जो है अनेकों वस्तुओं में करते हैं। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे जो आपका है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आप छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ पाते हैं। इसका उपयोग हम स्पेक्टेकल्स यानी चश्मों में, बायनोकुलर्स यानी दूरबीन में, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र में और टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी यंत्रों में भी करते हैं। यानी ये जितने भी यंत्र हैं, चाहे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास हो, चाहे आपके चश्मे हो, चाहे आपका दूरबीन हो, चाहे आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो, चाहे आपका दूरदर्शी यंत्र हो, इन सभी चीजों में लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस का यहाँ पे यूज होता है और इन लेंसों का हम उपयोग मोस्टली देखने के लिए ही करते हैं या चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। अब हमारे पास अनेक प्रकार के लेंस होते हैं, कोई पतला कोई मोटा। अगर हम नॉर्मली लेंसों की बात करें तो लेंस आपके पास दो तरीके के होते हैं। इन दो तरीके के लेंसों के का नाम है उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपका कॉनकेव लेंस, यानी ये है आपका उत्तल और ये है आपका अवतल लेंस। आप देख सकते हैं उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि इसकी जो सतह होती है उठी हुई होती है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका उत्तल लेंस है इसकी सतह उठी हुई है, पर यहाँ पे आपको एक चीज और ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे कि इसकी दोनों सतह उठी हुई है, आगे का पार्ट भी और पीछे का पार्ट, दोनों के दोनों जो पार्ट है वो उठे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो लेंस है, दर्पण की बात करें, लेंस जो है, लेंस बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह होगा, यानी इसका जो बीच का हिस्सा है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ही सतह नहीं, दोनों सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ धसी हुई है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दोनों सतह उठी होती है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, दोनों सतह जो है आपकी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है।
अब जिस तरीके से हमने दर्पण में कॉनकेव दर्पण की बात की थी, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। अब इस लेंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसे हमने दर्पण के केस में किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसे ग्राउंड में बिछाना है और एक लेंस लेके जाना है जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी उत्तल लेंस होगा। अब इस लेंस के माध्यम से आप सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो आप क्या करेंगे, आप कागज के ऊपर बनाएंगे। तो कागज के ऊपर आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका कागज जलने लग जाएगा। तो बेसिकली सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो आपको यहाँ पे फोकस पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो लेंस है वो प्रतिबिंब बना रहा है या बना पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम और कुछ और एक्टिविटीज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस को आप क्या करेंगे, स्टैंड में लगा देंगे, उसे बीच में रखेंगे, एक साइड आप स्क्रीन रख देंगे और दूसरी साइड आप मोमबत्ती रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस मोमबत्ती, ये जो मोमबत्ती है ये आपके ऑब्जेक्ट या वस्तु का कार्य करेगी। इसको आप सबसे पहले दूर रखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका स्क्रीन है वहां पे आपको जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वह प्रतिबिंब जो होगा छोटा और उल्टा होगा। फिर धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे, आप जो है मोमबत्ती को उस लेंस के पास लेके जाएंगे। अब जैसे जैसे आप इसे लेंस के पास लेके जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो स्क्रीन पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपका उल्टा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब होगा। यानी जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब के पास वस्तु को लेके जा रहे हैं, सॉरी, दर्पण लेंस के पास वस्तु को लेके जा रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जा रहा है। पहले छोटा था, अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, वस्तु के आकार से बड़ा। फिर आप और पास लेके जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको अब जो है स्क्रीन पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रतिबिंब आपको दर्पण पे ही प्राप्त हो रहा है और प्रतिबिंब कैसा है, बेहद बड़ा। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है फाइनल केस में वो एक वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब है जो कि आपको लेंस में प्राप्त हो रहा है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज और रियल और वर्चुअल। यानी क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो सीधा होगा, बड़ा होगा और कैसा होगा, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, सीधा होगा। ठीक है, और आपका वर्चुअल, आभासी या रियल दोनों हो सकते हैं। यानी आभासी, वास्तविक, सीधा और बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो है ये आपका तरीका है जिसमें हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उसका उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्या करें, इसी एक्सपेरिमेंट को हम कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस से दोहराएं तो हम ये देखेंगे कि हर केस में हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होगा, वो हमें लेंस में ही प्राप्त होगा और जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल यानी आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। You will find that image formed by a concave lens is always virtual, erect, smaller in size than the object. अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे और प्रतिबिंब के या बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है आपके लाइट के चैप्टर को ही कंटिन्यू किया जिसमें हमने गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा। हमने अवतल उत्तल लेंस और अवतल उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, ये जाना कि ये किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो लाइट के बाकी फिनोमेना है उनको डिस्कस करेंगे, जैसे आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है,
तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।